डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम जो है कालिंदी हॉस्पिटल में लीवर डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें बहुत सारी हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, फैटी लीवर है और सिरोसिस ऑफ लीवर है। तो ये हमारे साथी हैं पेशेंट योगेश कुमार साहब। आप कहाँ से आते हैं? सर मैं रोहिणी से आता हूँ, नॉर्थ दिल्ली से। जी। और मैं पिछले 2-3 साल से ज़्यादा हो गई 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर के साथ। 2016 में मुझे हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ था। मैं बहुत घबरा गया था एंड उस टाइम मैंने 2-3 लोगों से बात करी जो मेरे आसपास में थे, तो उन्होंने बताया कि आप अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो मैं अच्छे एलोपैथी डॉक्टर के पास गया जो काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट कराते थे। गैस्ट्रो के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक एलोपैथी में हेपेटाइटिस बी का कोई प्रूवन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने सोचा कि यार बीमारी तो बहुत होती हैं लेकिन दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसी बीमारी लग जाए कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है एलोपैथी में, क्योंकि आज की डेट में 99% लोग एलोपैथी के पीछे ही भागते हैं, दवाई खाओ और ठीक हो जाओ। लेकिन जब पता चला कि इलाज नहीं है तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। फिर मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया कि आप जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं आयुर्वेदा, यूनानी, उनको भी एक बार ट्राई करके देखें। तो उन्होंने मुझे हमदर्द हॉस्पिटल के बारे में बताया और वहाँ पे जब मैं आया तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर से मिला। वो यूनानी के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सालों का इनका एक्सपीरियंस था। तो जब मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिला तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया और बहुत अच्छा कंसोल किया और धीरे धीरे मैंने उनसे गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इनकी गाइडेंस में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आते हैं और इन्होंने जो भी दवाइयाँ मेडिसिन दी हैं वो हर्बल बेस्ड हैं और जड़ी बूटियों से बनी हैं, उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे, हमें उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपना इलाज करवाना चाहिए। और मैं किसी भी मॉडर्न साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इंग्लिश और एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन वो इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, उनको बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आई रियली वांट टू थैंक डॉक्टर साहब जो गरीबों की इतनी हेल्प कर रहे हैं। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो लेवल था हेपेटाइटिस बी का, जो एक टेस्ट होता है डीएनए वायरल लोड क्वांटिटेटिव, आज से लगभग 8 महीने पहले वो 32,936 क्वांटिटी था इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल। और आज की डेट में वो जो मैंने अभी 4 दिन पहले टेस्ट कराया है 24 मई 2021 को, तो वो क्वांटिटी आई है 9,639 इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल। तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है वायरस लोड। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसी तरीके से मैं डॉक्टर साहब की गाइडेंस में अपना इलाज कराता रहूँगा तो बहुत जल्दी मैं बिल्कुल रिकवर कर जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें दवाइयों के साथ साथ, और तो बॉडी बिल्कुल ठीक हो सकती है और घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और देखिए रुपया पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वो लोगों की जान बचाते हैं, तो हम किसी भी तरीके से इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर मोहम्मद अख्तर आर रियल लाइक गॉड, भगवान हैं। और सब बंदे सब बराबर हैं, डॉक्टर या मरीज़ हो। मैं बिल्कुल आपका शुक्रिया अदा करूँगा और बिल्कुल चाहूँगा कि जो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह से बीमार हैं और इस तरह की बीमारी से परेशान हैं, वो बिल्कुल डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें और अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। क्या करते हैं योगेश साहब? सर मैं एक काउंसलर हूँ और मैं एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता हूँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए। एंड ऑल अक्रॉस दिल्ली एनसीआर वी हैव गॉट टाइप्स विद द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह से हम छोटा सा लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं एंड हम लोगों से जुड़ के काम करने में बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक द नेचर ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर एंड रियली अप्रिशिएट द नोबल कॉज द वर्क ही इज़ डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमारे योगेश साहब ने बताया, देखिए ये इनके सब रिपोर्ट्स हैं और ये बहुत अच्छी लैब लाल पैथोलॉजी लैब है, उससे अपनी रिपोर्ट भी कराते हैं। हालांकि वो कॉस्टली होता है, मैंने इनसे कहा कि आप दूसरे करा सकें। तो
तो उन्होंने कहा पैसे का कोई मसला नहीं है, लेकिन रिपोर्ट सही होनी चाहिए। एक्यूरेसी। तो ये लाल लैब में लगाते, देखिए इनका था ये 32,936 था, ये था 8 सितंबर 2020 को, और अब इन्होंने कराया तो ये 9,639 ऑन 24/5/2021। और ये क्रॉनिक केस ऑफ हेपेटाइटिस भी है, 2016 में इनको डिटेक्ट हुआ था, और अब इनका लीवर फंक्शन नॉर्मल है और HbBD रिड्यूस होने लगा, और जनरल कंडीशन में भी कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर किसी की नॉलेज होती तो नॉलेज से फ़ायदा होता है, आदमी खुद भी पता और दूसरों को भी वो बता देते, ताकि इंसान से इंसान को फ़ायदा पहुंचता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब बहुत महंगा ट्रीटमेंट और बहुत सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से बेचारे नहीं कर पाते, और इधर उनको नॉलेज नहीं हो पाती। तो ये वीडियो बनाने से घर बैठे आदमी को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारी बीमारी का इलाज कहाँ पॉसिबल है, ताकि हम वहाँ पर जाकर अपना इलाज लेकर अपनी बीमारी से हम बच सकें और सेहत हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।